हेलो दोस्तों, नमस्कार, जोहार। मैं सुम्मी आप सबका स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो में मैं लेकर आई हूँ एनिमल किंगडम के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसका डिटेल वीडियो मैंने इसके पहले वाले सेशन में अपलोड कर दिया है। तो देर ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, जंतु जगत को कितने प्रमुख संघों अर्थात फालम में विभाजित किया गया है? जंतु जगत को मुख्यतः 11 फालम में विभाजित किया गया है। 1 to 10 जो है 1 to 10 वो इनवर्टिब्रेट के अंतर्गत आते हैं, और फालम 11th जो है जो कि कॉर्डेटा होता है वो वर्टिब्रेट के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्न में से कौन सा संघ बायलेटरल सिमेट्री दर्शाता है? बायलेटरल सिमेट्री किसको बोलते हैं? जिसको बीचों बीच अगर सेंटर से डिवाइड किया जाए तो वो दो सिमिलर इक्वल भागों में कटकर बाहर आता है। इसके ऑप्शंस है पोरीफेरा, बी निडेरिया, सी प्लेटीहेल्मिन्थस और डी इकानोडर्मेटा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है कि बायलेटरल सिमेट्री कौन दर्शाता है, कौन सा फालन बायलेटरल सिमेट्री दर्शाता है? द करेक्ट आंसर इज प्लेटीहेल्मिन्थस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पॉन्गी अर्थात स्पंज किस संघ से संबंधित है? हम लोगों ने पिछले सेशन में पढ़ा था कि स्पॉन्गी किस सेशन में किस फालम से संबंधित है। ऑप्शन है इसके निडेरिया, बी पोरीफेरा, सी मोलस्का और डी इकानोडर्मेटा। इसका सही उत्तर है स्पॉन्जी जो है वो पोरीफेरा से बिलोंग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोरल किस वर्ग या क्लास से संबंधित है? ऑप्शन ए हाइड्रोजोआ, बी स्काइफोजोआ, सी एंथ्रोजोआ, ऑप्शन डी क्यूबोजोआ। इसका सही आंसर है एंथ्रोजोआ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लानेरिया में किस प्रकार का उत्सर्जन तंत्र अर्थात एक्सक्रीटरी सिस्टम पाया जाता है? ऑप्शन है नेफ्रेडिया, बी फ्लेम सेल, ऑप्शन सी मालफिगियन ट्यूबल्स, ऑप्शन डी किडनी। और इसका सही उत्तर है फ्लेम सेल। प्लेनेरिया में जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंतर्गत जो ऑर्गन पाया जाता है वो होता है फ्लेम सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोल कृमि अर्थात राउंड वॉर्म किस संघ के सदस्य होते हैं? ऑप्शन है एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, निमेटोडा और मोलस्का। इसका सही उत्तर है निमेटोडा। राउंड वर्म किस फालम से बिलोंग करता है? तो वो निमेटोडा फालम से बिलोंग करता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से किस जंतु में वास्तविक देह गुहा अनुपस्थित होते हैं? देह गुहा अर्थात जो कैविटी होती है वो एब्सेंट होती है। इसका ऑप्शन है केचुआ, तिलचट्टा, फीता कृमि, ऑप्शन डी स्टारफिश। इसका सही उत्तर है फीता कृमि। फीता कृमि जो फालम होता है उसके अंतर्गत कैविटी एब्सेंस होता है, देह गुहा की अनुपस्थिति पाई जाती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, केचुआ किस संघ या फालम से बिलोंग करता है? ऑप्शन ए आर्थ्रोपोडा, ऑप्शन बी मोलस्का, ऑप्शन सी एनेलिडा, ऑप्शन डी निमेटोडा। इसका सही उत्तर है एनेलिडा। यानी केचुआ किस फालम से बिलोंग करता है? एनेलिडा। एनेलिडा में हम लोगों ने देखा था कि एनेलिडा वाला जो फाइलम होता है उसमें सेगमेंटेड बॉडी पाई जाती है, तो केचुआ एनेलिडा फाइलम से बिलोंग करता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस जंतु में खुला परिसंचरण तंत्र अर्थात ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है? ऑप्शन है मछली ए, ऑप्शन बी मेंढक, ऑप्शन सी पक्षी, ऑप्शन डी प्रॉन। इसका सही उत्तर है प्रॉन। प्रॉन में ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीटों में श्वसन किसके द्वारा होता है? ऑप्शन ए फेफड़ा लंग्स के द्वारा, ऑप्शन बी गलफड़े अर्थात गिल्स के द्वारा, ऑप्शन सी ट्रैकिया श्वसन नलिकाएं जिन्हें बोला जाता है उसके द्वारा, और ऑप्शन डी त्वचा अर्थात स्किन के द्वारा। कीटों में श्वसन प्रक्रिया ट्रैकिया श्वसन नलिका के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, मोलस्का संघ के जंतुओं में विशिष्ट उत्सर्जन अंग कौन सा होता है? अर्थात जो उसमें एक्सक्रीटरी ऑर्गन होते हैं मोलस्का संघ के जो एनिमल्स होते हैं उसमें वो कौन सा होता है? ऑप्शन है हमारा पहला है नेफ्रेडिया,
दूसरा है ज्वाला कोशिकाएं अर्थात फ्लेम सेल जिसको बोलते हैं, ज्वाला कोशिका को फ्लेम सेल बोलते हैं। ऑप्शन सी किडनी वृक्क जिसको बोला जाता है, और ऑप्शन डी मालपिगियन ट्यूबल्स, इंग्लिश में मालपिगियन ट्यूबल्स बोला जाता है उसे। और तो इसका सही आंसर है नेफ्रीडिया। नेफ्रीडिया जो होता है वो ऑर्गन मोलस्का जगत के जो प्राणी होते हैं, जो जीव जंतु होते हैं, उसमें एक्सक्रीटरी ऑर्गन के रूप में नेफ्रीडिया होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑक्टोपस किस वर्ग से संबंधित है। हमारा ऑप्शन है पहला गैस्ट्रोपोडा, दूसरा बाइवेल्विया, ऑप्शन सी सीफेलोपोडा, ऑप्शन डी मोनोप्लैकोफोरा। इसका सही उत्तर है सीफेलोपोडा। ऑक्टोपस सीफेलोपोडा वर्ग अर्थात क्लास से संबंधित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, स्टारफिश किस संघ से संबंधित है। इसके ऑप्शन है मोलस्का, आर्थ्रोपोडा, इकाइनोडर्मेटा और हेमिकॉर्डेटा। इसका सही उत्तर है इकाइनोडर्मेटा। स्टारफिश किस फाइलम से बिलोंग करता है, इकाइनोडर्मेटा से। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से किस जंतु में जल संवहन तंत्र वाटर वैस्कुलर सिस्टम पाया जाता है। ऑप्शन है केचुआ, बी घोंघा, सी स्टारफिश, ऑप्शन डी जेलीफिश। इसका सही उत्तर है स्टारफिश। स्टारफिश में वाटर वैस्कुलर सिस्टम पाया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 15, हेमिकॉर्डेटा। हेमिकॉर्डेटा में श्वसन किसके द्वारा होता है। ऑप्शन ए फेफड़ा, बी गलफड़े, सी त्वचा और ऑप्शन डी श्वसन नलिकाएं। इसका सही उत्तर है गिल्स के द्वारा। गिल्स के द्वारा हेमिकॉर्डेटा हम लोगों ने देखा था, जिसमें इनिशियल फेज जो होता है वो नोटोकॉर्ड का थोड़े थोड़े पाए जाते हैं, लाइक मछली जिसमें आता है, तो उसमें जो श्वसन प्रक्रिया है वो गलफड़े या फिर गिल्स के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कॉर्डेटा संघ का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण क्या है। कॉर्डेटा संघ का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण क्या है। ऑप्शन है हमारे बायलेटरल सिमेट्री होता है, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, नोटोकॉर्ड की उपस्थिति होती है और देह गुहा की उपस्थिति होती है। देह गुहा अर्थात कैविटी का प्रेजेंस होता है, नोटोकॉर्ड होता है, ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है और बायलेटरल सिमेट्री होता है। इसका सही उत्तर है नोटोकॉर्ड की प्रेजेंस, उपस्थिति होती है। कॉर्डेटा संघ, कॉर्डेटा कॉलम में नोटोकॉर्ड का प्रेजेंस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा जंतु नोटोकॉर्ड के जीवन के किसी न किसी चरण में उपस्थिति दर्शाता है। ऑप्शन है हमारा हाइड्रा, बी फीता कृमि, सी केचुआ, ऑप्शन डी मछली। इसका सही उत्तर है मछली। मछली जो है वो नोटोकॉर्ड के जीवन के किसी न किसी चरण में उपस्थित होता है। इनिशियल वाला जो स्टेज होता है जिसको जो हेमिकॉर्डेटा फाइलम में पाया जाता है उसको दर्शाता है। तो इसका सही उत्तर है मछली। और क्वेश्चन नंबर 18, मछलियों में श्वसन किसके द्वारा होता है। इसके पहले हम लोगों ने देखा हेमिकॉर्डेटा के अंतर्गत मछली आता है, जिसमें वो नोटोकॉर्ड पाया जाता है इनिशियल स्टेज में, और यही मछलियों में जो श्वसन प्रक्रिया होती है वो किसके द्वारा होती है, गिल्स के द्वारा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, उभयचर एम्फीबियन का हृदय कितने कक्षों अर्थात चैम्बर का बना होता है। ऑप्शन है 2, ऑप्शन बी 3, 4 एंड ऑप्शन डी 1। इसका सही उत्तर है एम्फीबियन में चैम्बर ऑफ हार्ट कितने होते हैं, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा जंतु अंडे देता है और स्तनधारी है, अर्थात एग लेइंग होता है और मैमल भी है। इसके ऑप्शन है कंगारू, बी चमगादड़, सी प्लेटिपस और डी व्हेल। द करेक्ट आंसर इज प्लेटिपस। प्लेटिपस एक ऐसा मैमल है अर्थात स्तनधारी है जो एग लेइंग है, अंडा देता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है पक्षियों में उड़ने के लिए कौन सा संरचना रूपांतरित होती है। पक्षी जो उड़ते हैं तो उनमें कौन सा, उनकी बॉडी की कौन सी संरचना जो है वो उसका रूपांतरण हो जाता है जिसकी वजह से वो उड़ पाते हैं। ऑप्शन है हमारा पहला फोर लिम्ब, दूसरा हिंड लिम्ब, तीसरा टेल और चौथा बीक अर्थात चोंच। तो इसका सही आंसर है 4 लिम्ब्स। वो पक्षियों में जो उनके विंग्स होते हैं वो उनके 4 लिम्ब के रूप में होते हैं। 4 लिम्ब्स जो होते हैं उन्हीं का संरचना हो जाता है, रूपांतरण हो जाता है जिसकी वजह से वो उड़ पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा स्तनधारी अर्थात मैमल का हृदय कितने कक्षों या चैम्बर में विभाजित होता है। तो इसका ऑप्शन है 2,
3, 4, 1। द करेक्ट आंसर इज 4, अर्थात मैमल में नंबर ऑफ चैम्बर ऑफ हार्ट कितने होते हैं? तो 4। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जंतु सबसे बड़ा अकशेरुकी अर्थात इनवर्टिब्रेट्स है? ऑप्शन है हमारा जिएंट स्क्विड अर्थात विशाल काय स्क्विड, ऑप्शन बी कोलोसल स्क्विड, ऑप्शन सी ऑक्टोपस, ऑप्शन सी जेलीफिश। एंड द करेक्ट आंसर इज कोलोसल स्क्विड। ये जो है वो सबसे बड़ा इनवर्टिब्रेट जंतु के अंतर्गत आता है। निम्नलिखित में से कौन सा जंतु सबसे बड़ा स्थलीय स्तनधारी है? लैंड पे रहने वाला सबसे बड़ा मैमल कौन सा है? ऑप्शन है अफ्रीकन बुश एलिफेंट, बी एशियन एलिफेंट, सी राइनोसेरॉस और डी हिप्पोपोटामस। इसका करेक्ट आंसर है अफ्रीकन बुश एलिफेंट सबसे बड़ा स्थलीय स्तनधारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस जंतु में रेडुला पाया जाता है? ऑप्शन है इसके स्टारफिश, केचुआ, घोंघा, जेलीफिश। एंड द करेक्ट आंसर इज रेडुला घोंघा में पाया जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से किस जंतु में दंश कोशिकाएं पाई जाती है? जो दंश कोशिकाएं अर्थात जो न्यूडोब्लास्ट सेल होते हैं वो पाई जाती है। इसके ऑप्शन है स्पंज अर्थात स्पोंगी, बी है हाइड्रा, सी फीता कृमि और डी है गोल कृमि। एंड द करेक्ट आंसर इज हाइड्रा। हाइड्रा में न्यूडोब्लास्ट सेल पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किस जंतु में काइटिन का बाह्य कंकाल पाया जाता है? अर्थात वो जो जंतु है, वो जो ऑर्गेनिज्म है, उसका जो ऊपरी भाग होता है, ऊपरी हिस्सा होता है, वो काइटिन का कंकाल के रूप में, जो उसका जो बाहरी कंकाल होता है वो काइटिन के फॉर्म में बना हुआ रहता है। इसका ऑप्शन है घोंघा, बी केचुआ, सी तिलचट्टा और ऑप्शन डी है स्टार फिश। इसका सही उत्तर है तिलचट्टा। तिलचट्टा को आप लोगों ने देखा होगा दोस्तों कि इसका जो ऊपरी परत होता है, ऊपरी भाग होता है, वो उसके बाह्य कंकाल अर्थात एक्सोस्केलेटन के रूप में काम करता है, एक्सोस्केलेटन के रूप में काम करता है और वो काइटिन का बना होता है, स्केलेटन का बना होता है, वो काइटिन के रूप में काइटिन का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस जंतु में हीमोग्लोबिन श्वसन वर्णिका अर्थात रेस्पिरेटरी पिगमेंट के रूप में पाया जाता है? अर्थात कौन सा ऐसा जंतु है जिसमें हेमोग्लोबिन जो होता है वो रेस्पिरेटरी पिगमेंट के रूप में पाया जाता है? इसके ऑप्शंस हैं, पहला तिलचट्टा, घोंघा, केचुआ और स्टारफिश। इसका करेक्ट आंसर है केचुआ। केचुआ जो है जिसमें हेमोग्लोबिन उसके रेस्पिरेटरी पिगमेंट के रूप में काम करता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से किस जंतु में क्लोरोक्रूरिन श्वसन वर्णिका के रूप में पाया जाता है? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए एनालिडा, ऑप्शन बी मोलस्का, ऑप्शन सी आर्थ्रोपोडा, ऑप्शन डी इकानोडर्माटा। और इसका सही आंसर है एनालिडा। एनालिडा में हमारा क्लोरोक्रूरिन श्वसन वर्णिका रेस्पिरेटरी पिगमेंट के रूप में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस जंतु में हेमोसाइनाइन श्वसन वर्णिका रेस्पिरेटरी पिगमेंट के रूप में पाया जाता है? अर्थात कौन सा ऐसा जंतु है जिसमें रेस्पिरेटरी पिगमेंट जो होता है वो हेमोसाइनाइन होता है? तो इसके ऑप्शन है वर्टिब्रेट्स, इंसेक्ट्स और मोलस्का और आर्थ्रोपोडा और ऑप्शन डी है एनालिडा। एंड द करेक्ट आंसर इज मोलस्का एंड आर्थ्रोपोडा। मोलस्का एंड आर्थ्रोपोडा में जो रेस्पिरेटरी पिगमेंट होते हैं वो हेमोसाइनाइन होते हैं। ठीक है दोस्तों, और इसी के साथ हमारा एनिमल किंगडम का 30 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ आके समाप्त होता है। इसी प्रकार के वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा और हाँ, लाइक और कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।